डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम जो थ्योरेटिकली अटेम्प्ट कर रहे हैं वो है हमारा टॉपिक टेबल एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल में भी हम क्रिएट करते हैं और सेम हमारे वेब पेज पर भी हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं अपने डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने के लिए। टेबल में जो डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है और आप उसे आसानी से समझ सकते हैं। HTML में टेबल क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो टैग यूज़ होता है उसे टेबल टैग कहते हैं। ओपन भी टेबल टैग से होगा और सेम इसे हम क्लोज भी करेंगे जब हमारा टेबल जो है उसका यूज़ हमारा फिनिश हो जाएगा। सेम डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे मैं हिंदी मीडियम यूज़ कर रही हूँ। इस टेबल में हम टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो और कोई भी लिंक ऐड कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML टेबल में एक टेबल के स्ट्रक्चर के लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक कॉलम, एक रो, एंड रो और कॉलम मिलकर क्या बनेंगे? सेल क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम टेबल क्रिएट करने के लिए जो इम्पोर्टेंट टैग्स यूज़ कर रहे हैं वो देखिए डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं टेबल को टैग को यूज़ किया हमने। उसके बाद हम यहाँ पर TR यानी कि एक रो देंगे, TD यानी कि टेबल के अंदर डेटा, और TH यानी कि टेबल हेडिंग। सेम यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है टेबल की हेडिंग के लिए TH। वन थिंग, अगर आप अपनी टेबल को डिफ़ाइन करने के लिए कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, यानी कि आप ये बताना चाहते हैं कि ये टेबल हमारी किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो आप यहाँ जो प्रॉपर्टी यूज़ करोगे दैट इज़ कैप्शन, CAPTION, कैप्शन। नेक्स्ट है कि HTML के अंदर हमारे कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज़ हो रहे हैं, यानी कि आप टेबल का बॉर्डर सेट कर सकते हैं, आप टेबल की हाइट एंड विड्थ सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट टेबल 0 होता है टेबल का बॉर्डर, एंड आप उसको 1 to 5 तक दे सकते हैं। हाइट एंड विड्थ भी हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग देंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसकी वीडियो मैं इस लेक्चर के बाद अपलोड करूँगी ताकि आप लोग एक बार थ्योरी में इसको देख लीजिए ताकि आपको प्रैक्टिकली भी समझ में आ जाए। यहाँ पर और एट्रीब्यूट्स हैं टेबल टैग के, देखिए जैसे कि टेबल का बैकग्राउंड चेंज करना। बैकग्राउंड में यहाँ इमेज लगेगी इस बैकग्राउंड से, और अगर बिजी कलर यूज़ करोगे तो एक पर्टिकुलर कलर चेंज होगा जैसे कि रेड, ब्लू। सेम यहाँ पर बिजी कलर एंड बैकग्राउंड दो एट्रीब्यूट्स यूज़ कर रहे हैं टेबल के लिए। नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स हैं सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग। यहाँ फॉर एग्जांपल मैंने ये क्रिएट करके दिखाया है, देखिए सेल पैडिंग क्या चीज़ है कि आपका सेल के बॉर्डर के साथ आपकी कितनी दूरी है और सेल के बीच में स्पेस कितना है, दो सेल के बीच में, दैट इज़ सेल स्पेसिंग। ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 से शुरू होकर आपका 2, 3, 4, 5 तक चलता है, डिपेंड करता है आप कितना स्पेस दे रहे हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है डियर स्टूडेंट्स कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन में जब आप कॉल स्पैन करते हैं तो देखिए आपके दो जो कॉलम हैं वो मर्ज हो रहे हैं, एंड जब आप रो स्पैन करते हैं तो आप देखिए आपकी जो दो रो हैं वो स्पैन हो रही हैं। तो आप रो स्पैन और कॉलम स्पैन में टेबल में ये एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हैं।